स्वागत है एमके बायोग्राफी पर, जहां स्वतंत्रता के असली नायकों की कहानियां जीवंत होती हैं। यहां हम आपको उन वीरों की गाथाएं सुनाते हैं जिन्होंने अपने सपनों, संघर्षों और बलिदानों से हमें आज़ादी दिलाई। ये वो नायक हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी खुशियों को भी त्याग दिया ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें। हर कहानी एक प्रेरणा है और हर बलिदान हमें गर्व और कृतज्ञता से भर देता है। आइए हम इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और उनके योगदान को सच्चे दिल से सम्मानित करें। यदि आपको ये कहानियां प्रेरित करती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एमके बायोग्राफी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देगा ताकि हम और भी ऐसे अनमोल और भावनात्मक जीवनियां आपके सामने ला सकें। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस युग के नायक थे जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के हृदय में साहस, बलिदान और देशप्रेम की भावना जागृत हो जाती है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की ऐसी गाथा है जो भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। आजाद का नाम उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए जीने का मंत्र बना दिया था। एक ऐसा आजाद जीवन जहां न कोई डर हो और न ही कोई बंधन। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर एक साधारण लेकिन मजबूत परिवार से आते थे। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी ने उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और साहस के गुण सिखाए। उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन उनके मन में देश के प्रति प्रेम और गुलामी के प्रति गहरी नफरत थी। बचपन से ही उन्हें अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा मिली। उनकी मां ने उन्हें वीरता और देशभक्ति की कहानियां सुनाकर बड़ा किया और शायद इसी ने उनके जीवन को क्रांतिकारी रास्ते पर मोड़ दिया। काशी विद्यापीठ में शिक्षा के दौरान वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी उम्र की परवाह किए बिना इस आंदोलन में कूद पड़े। जब उन्हें पहली बार अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। यह उनका पहला सार्वजनिक ऐलान था कि वे एक स्वतंत्र आत्मा हैं, जो कभी भी अंग्रेजों के हाथों में नहीं आएंगे। इस जवाब से चंद्रशेखर आजाद बन गए और यह नाम उनके साहस, स्वाभिमान और अदम्यता का प्रतीक बन गया। चंद्रशेखर आजाद का जीवन पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित था। असहयोग आंदोलन के असमय स्थगन से वे निराश हुए और तभी उन्होंने सशस्त्र क्रांति की राह चुनी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल होकर उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक सशक्त संघर्ष की शुरुआत की। 1925 में हुए काकोरी कांड में उन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटने की योजना बनाई और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये कदम अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके विद्रोही तेवर को प्रदर्शित करता है। काकोरी कांड ने उन्हें भारतीय जनता की नज़रों में हीरो बना दिया। इस साहसिक कार्य के बाद वे ब्रिटिश सरकार की हिट लिस्ट में आ गए, लेकिन उनका आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना और प्रबल हो गई। आजाद का जीवन एक योद्धा का जीवन था, जिसने हर पल अपने देश के लिए जिया। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। ये घटना भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उन्होंने ये साबित किया कि वे न केवल अपने साथियों के लिए जीते, बल्कि अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। अंग्रेजों से छिपते हुए वे लगातार अपने साथियों को संगठन के नए तरीकों से प्रशिक्षित करते रहे और स्वतंत्रता के लिए नए रास्ते खोजते रहे। उनके दिल में एक ही सपना था, भारत को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराना। चंद्रशेखर आजाद का जीवन बलिदान और संघर्ष की एक ज्वलंत गाथा है। 27 फरवरी 1931 का वह दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के साथ अंतिम मुठभेड़ की। अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन की प्रतिज्ञा को पूरा किया, वह कभी भी अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची थी, तो उन्होंने उसे अपने ही सिर में दागकर अपना बलिदान दे दिया। इस बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अल्फ्रेड पार्क अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है और वहां उनकी प्रतिमा स्वतंत्रता के उस महान योद्धा की याद दिलाती है, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ी।
चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में गर्व और श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर आपके पास अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन और साहस है तो आप कभी हार नहीं सकते। उन्होंने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन वह बलिदान से ही प्राप्त की जा सकती है। आज़ाद का जीवन हमें सिखाता है कि असली आज़ादी तब होती है जब मनुष्य के विचार, आत्मा और शरीर किसी भी बंधन से मुक्त होते हैं। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि अपने देश के लिए कुछ भी करना गर्व की बात है। उनके साहस और दृढ़ता की गाथाएं आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती हैं और उनका नाम हमेशा हमारी स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचारधारा थे जिसने हर भारतीय को ये सिखाया कि अगर आप आज़ाद हैं तो आप अनंत हैं।